एक बार थम्स अप तो कर दीजिए, सो दैट आई कुड सी कि एक्साइटमेंट है या नहीं आज की क्लास की। यस 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 यस, जितना आप इंटरेक्टिव रहेंगे ना उतना आपको मजा आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो गाइस, आज कुछ नया सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने शायद इसका नाम पहले सुना कम ही होगा, मीडियम शिप रीडिंग। मीडियम शिप रीडिंग एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, इन दोनों चीजों का आज एक मिक्सचर करने वाले हैं हम। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग में मीडियम शिप रीडिंग भी हम करने वाले हैं। सो इसलिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाली है, बिकॉज ये बहुत कुछ न्यू लेकर आए हैं आज हम आप लोगों के लिए। ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या? ऑटोमेटिक राइटिंग मीन्स, जिसका नाम ही है ऑटोमेटिक राइटिंग, इट मीन्स ऑटोमेटिकली आप कुछ राइट करते हो। व्हाट डू यू राइट, आज सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अपनी दे देती हूँ। माई सेल्फ जैस्मिन जैज, आई एम इनटू अकल्ट मोडालिटीज फ्रॉम लास्ट 17 years. I'm a past life regression therapist. I am an Akashic record reader, automatic writer and a mediumship reader. और इसके अलावा मैं न्यूमरोलॉजी, टेरो, एस्ट्रोलॉजी, ये छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाती हूँ। सो आई टीच 68 modalities. माई इंस्टीट्यूट नेम इज द कॉस्मिक रिवर। आज आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हैं ऑटोमेटिक राइटिंग की ये मास्टर क्लास में, जहां हम समझने वाले हैं ये क्या है, और इसके साथ साथ मीडियमशिप रीडिंग के बारे में भी समझेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे वर्क करता है। सो गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद जो इंट्यूशंस है ये ब्लेसिंग ही होती हैं, ये पिछले जन्म से आई हुई चीजें हैं, सिर्फ वहीं से आई हैं, और आप लोगों को या कोई ब्लेसिंग मिली है या आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूटिव ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप ये सब कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक राइटिंग, मीडियमशिप रीडिंग आप सभी कर सकते हो। हम सेम लेवल के इंट्यूशन पावर रखते हैं सभी के सभी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वी आर इंट्यूटिव? जस्ट रेज द हैंड्स, या वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में जिनको लगता है कि आई एम इंट्यूटिव, जिनको लगता है कि मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है। ओके, बाय बाय मोही जी, मोना जी, ओके जलाजा, ओके अनुश्री, शैलशी, हेमलता, जलाजा, हिमिता, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिप्लाइंग। अरे बड़ा मजा आएगा आज तो, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव है। सो ग्रेट गाइस, ग्रेट टू सी यू। ओके, यस गाइस, आपको पता है कि ये जेन्युइनली हर कोई इंट्यूटिव है। अच्छा, किसी ने नो भी लिखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन्होंने नो लिखा उनको क्यों नहीं लगता मैं इंट्यूटिव हूं, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते अपनी इंट्यूशन पे, या ये कह लो कि उन्होंने कभी भी अपनी इंट्यूशन के साथ वर्क किया ही नहीं है। उन्होंने अपनी इंट्यूशन पे कभी बिलीव नहीं किया, या उन्होंने उतने अच्छे तरीके से उस चीज को एनालाइज नहीं किया। लेकिन आज आप भी कहने वाले हैं कि मैं इंट्यूटिव हूं। तो जो लोग ऑटोमेटिक राइटिंग आज लाइव देखना चाहते हैं कि कैसे आप सब कर सकते हो, तो सबसे पहले एक एयरफोन्स लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा, अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है, देन वी विल लर्न हाउ इट वर्क्स। तो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं जिसमें आप खुद ऑटोमेटिक राइटिंग करने वाले हैं। तो एंड ऑफ द सेशन में आप खुद कहेंगे मैं इंट्यूटिव हूं। ठीक है गाइस, सो दैट्स माय प्रॉमिस। चलिए, एक चेहरे पे स्माइल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या, कैसे वर्क करने वाली है। ऑटोमेटिक राइटिंग मींस, जैसे कि मैंने बताया, हम सभी इंट्यूटिव हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग में वो इंट्यूशंस हमारे यहां से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, हमारी थर्ड आई से नहीं, हमारे हाथों से, हमारे पेन से उस कॉपी में आती है। बात तो बड़ी हैरानगी की लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैस्मिन कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रही है कि ऐसा कैसे हमारा हाथ भी इंट्यूटिव हो सकता है, हमारे हाथों में इंट्यूशन कैसे आ गई, है ना। सिक्स सेंस तो यहाँ होती है, सबको पता है। लेकिन जेन्युइनली आप इसका आज एक लाइव एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कैसे आपके हाथों से वो इंट्यूशंस फ्लो करती हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिक राइटिंग हमारा यूनिवर्स और इस मटेरियल वर्ल्ड के बीच का एक रिश्ता बनाता है। हम कैसे मोर कनेक्टेड फील करते हैं, ये कैसे कुछ वर्ड्स को, मैसेजेस को और सिंबल्स को कॉन्शियस माइंड के इंटरफेयर किए बगैर उस पेपर पे ला देता है। ये आपकी पास्ट मेमोरीज भी हो सकती हैं, आपके प्रेजेंट लाइफ के दुख दर्द भी हो सकते हैं, और आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी हो सकती हैं। बहुत बार ऑटोमेटिक राइटिंग में आप अपनी लाइफ का पैटर्न लिख देते हो और आपको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग में हम कॉन्शियस से कनेक्टेड नहीं होते, हम सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होते हैं। तो हम कॉन्शियस को बाईपास करते हैं। तो जब बाईपास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे हाथों से वो फ्लो चलने लगता है।
जैसे कि कुरान शरीफ मोहम्मद साहिब ने लिखी, और मोहम्मद साहिब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक किसी ने अगर कुरान शरीफ पढ़ी या बाइबल पढ़ी है तो वहां पे एक एंजल का जिक्र आता है, जिसको कहा गया है, जिसका नाम कुरान में जिब्राइल के नाम से और बाइबल में गैब्रियल के नाम से दिया गया है, जिसने पूरी की पूरी डिक्टेट करी कुरान शरीफ मोहम्मद साहब के कानों में, और उन्होंने लिखी जबकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो इट मीन्स वो जो फ्लो उनके हाथ में बना वो कहाँ से आया? कोई यूनिवर्स मैसेज आया। वो जो यूनिवर्स का मैसेज है वो किसी एंजल के थ्रू भी हो सकता है, फरिश्तों के थ्रू, आपके गार्डियन एंजल के थ्रू भी हो सकता है। वो कौन है आज वो भी समझेंगे हम सब। वो जो मैसेज है वो आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितृ भी दे सकते हैं। वो मैसेज आपके डिटी, आपके भगवान जिनको आप मानते हो, कृष्णा, शिव, बजरंग बली, हनुमान और गणेशा, कोई भी, कोई माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं, जिन पे आप पूरा बिलीव करते हैं, वो भी हो सकते हैं। वो आपके हायर सेल्फ भी हो सकता है, जिसके पास सभी इंट्यूटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, हम सब में सेम इक्वलेंट इंट्यूटिव पावर होती है, और आज ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। आप खुद कहेंगे यस गाइस। ठीक है, तो तब तक गाइस अपने लिए कॉपी पेन, स्मूथ सा पेन लेना है, और एक कॉपी पेज ले लीजिए और एयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तभी आप पूरे तरीके से उसमें उसकी गहराइयों में जा पाओगे, जब आपके पास एयरफोन्स होंगे, लगाए होंगे, और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी स्पिरिचुअल इंट्यूटिव प्रैक्टिस है जहां पे सारा बिलीव सिर्फ राइटिंग पे किया जाता है। ठीक है, ये हमारे अंदर की गाइडेंस, हमें क्या करना है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। हमें क्लैरिटी देने में मदद करता है कि हमारे लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करने आया हूं, ये जीवन मैंने क्यों लिया है। इतना ही नहीं, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि हम इसमें मीडियमशिप रीडिंग भी सीखेंगे, यानी कि आपके अपने जो चले गए हैं और आपको उनसे कोई क्लोजर नहीं मिला, आप उनसे जानना चाहते थे उनका आखिरी पैगाम, खुद बताना चाहते थे, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते थे, या फिर आप जानना चाहते थे कि उनके रिचुअल्स आपने अच्छे से किए हैं या नहीं, या आप उनसे ये जानना चाहते हो कि वो जो हैं वो अपनी जगह पर सेफ हैं, पीस में हैं। ये सब भी कनेक्शंस, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने इंसेस्टर से भी कनेक्ट करके ये कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, और एंसेस्टर से कनेक्ट करने को मीडियमशिप रीडिंग कहा जाता है। आपके इमोशनल हीलिंग हो करता है ऑटोमेटिक राइटिंग। आपकी जिंदगी में आपकी इंट्यूशंस को इंक्रीज करके, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके डिसीजन लेने सिखाता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है, यहां तक कि आपके सेल्फ कनेक्शन में बहुत मदद करता है। ऑटोमेटिक राइटिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये नाम कहाँ से मिला? वैसे तो ऑटोमेटिक राइटिंग तब से चलती आ रही है जब से यू नो ऑरेकल्स हैं, जब से यूनिवर्स में हमने, इंसानों ने जन्म लिया, बिकॉज या ये कह लो कि जब से हमने लिखना सीखा, क्योंकि जब हम नहीं भी लिखते थे तब भी ऑटोमेटिक राइटिंग थी, बट वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स थी, तब भी थी। लेकिन इसका नाम जो ऑटोमेटिक राइटिंग है ना, वो 19th सेंचुरी से पड़ा, वो 19th सेंचुरी से पड़ा। अब जितने भी हमारे होली ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक राइटिंग्स ही तो हैं, क्योंकि तब तो फोन, टीवी नहीं होता था कि जैसे वाल्मीकि जी को कैसे पता चला क्या चल रहा था, उन्होंने सारा कुछ कैसे लिख दिया, है ना। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, वो कैसे हो गया, कैसे लिखा। गाइस बात ये है कि ये सारी चीजें थ्रू कनेक्शंस आई। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमेटिक राइटिंग तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इसको ये नाम जो है 19th सेंचुरी में पॉपुलर होना शुरू हुआ इसका ये नाम, जब साइकोलॉजिस्ट ने यह समझना शुरू किया कि कॉन्शियस बाईपास कर सकता है, सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकता है, और अपनी इंट्यूशंस के रास्ते से अपनी हीलिंग, सेल्फ गाइडेंस, है ना, ये सब चीजें निकाल सकता है, और अच्छे क्लोजर भी। ठीक है, सो ऑटोमेटिक राइटिंग वर्क कैसे करती है? आप अपने माइंड को काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। और ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए घंटों मेडिटेट करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैसेजेस जो सब कॉन्शियस माइंड आपको देता है सेल्फ अवेयरनेस के साथ, तो वो हैंड रिसीव करता है, एंड आप बिना उसमें अपने कॉन्शियस थॉट डाले ऑटोमेटिकली लिखते हैं।
साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। साइंस मानती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरीके से हर वो चीज को जानता है जो यूनिवर्स में मौजूद है, या यूनिवर्स में हो रहा है, ये मानता है। लेकिन साइंस कभी भी स्पिरिचुअलिटी को एक स्टेम्प नहीं देता, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करके ये जो वर्ड बनाया है ऑटोमेटिक राइटिंग, क्योंकि साइंस का बिलीव कि सबकॉन्शियस को एक बाईपास करके कॉन्शियस उससे कनेक्ट होके हर वो चीज जान सकता है। और वैसे ही स्पिरिचुअलिटी ने उसको कनेक्ट किया हमारे इंसेस्टर, हमारे भगवान और हमारे डिटीज, हमारे जितने भी पित्र हैं उनके साथ कनेक्ट करके इसको ऑटोमेटिक राइटिंग का रूप दिया गया। मेन डिफरेंस अगर बात करें तो यू you नो know, ये इंटरनली वर्क करता है और साइंस एक्सटर्नल चीजों पे वर्क करती है। साइंस उस पर बिलीव करती है जो इस समय इस दुनिया में हो रहा है, और स्पिरिचुअलिटी उस पर बिलीव करती है जो इस दुनिया के अबव भी है। अच्छा, नाउ लेट्स आस्क द क्वेश्चन, हु कैन डू ऑटोमेटिक राइटिंग, कौन कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, हर वो इंसान जो हमें सुन रहा है, जो देख रहा है, जो नहीं भी देख रहा, जिसका हल्का सा भी इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, वो ये कर सकता है। द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड इज यू नीड टू बी रिलैक्स, यू नीड टू बी मोर इमेजिनेटिव, और आप क्रिएटिव होने चाहिए। आपके मन को कोई गाना छुआ है, कभी कोई भजन छुआ है जिसको सुनकर आपके पैर थरथराए, आपकी आंखों में आंसू आए, आप खुद अंदर से नाचने लगे, या आप ये कह देंगे तो दिल को छू गया। ऐसा हुआ है गाइस? अगर हुआ है तो यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में फटाफट से। यस हुआ है, बाय 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 बाय, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने वाई ही लिखा, नो तो किसी ने नहीं लिखा। दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई गाइस। सो यस, हुआ आपकी लाइफ में ऐसा। आपको पता है वो जो दिल को छूने वाली चीजें हैं वो आखिर कहाँ से आती हैं? वो आते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से। जब हम अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं वो वहां से आते हैं। वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो आर्ट है, वो जो डांस फॉर्म है, वो जो सिंबल्स हैं, वो सब कुछ कहाँ से आता है? वो जो पोएट्री है, वो लफ्ज हैं, वो सारे आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। जो दिल को छू देने वाली चीज है वो डायरेक्टली दिल से ही आई हुई होती हैं। तो जो राइटर्स बहुत ऐसी चीजें लिख जाते हैं जो जेन्युइनली दिल को छू जाए, वो उसी मोड में करते हैं, अपने मेडिटेटिव मोड में जाकर ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं। ओके, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है एज अ टीचर मेरे पास। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम, क्या सब कुछ क्लियर होता है, हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि पोइट्री भी लिखते हैं लोग, तो ऐसे क्या पूरा रिदम्स पोएम सब कुछ साथ के साथ मतलब ऐसे ही लिखा लिखाया होता है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को बहुत डीप कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, वो तो बहुत ही क्लियर हो जाता है। लेकिन ये सबका अपना अपना खुद का एक्सपीरियंस रहेगा। जैसा कि आज हम प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे भी कि आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई सिंबल्स ड्रॉ करेगा, कोई कुछ लफ्ज ड्रॉ करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, वो आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, आपका फ्यूचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो डीप कनेक्शन कितना है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और कितना सरेंडर मोड में हो, वो बहुत डिपेंड करता है। जितना आप डीप चले जाएंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इनिशियल स्टेट पे जब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, तो टुकड़ों में चीजें आती हैं जिसको हमें डिकोड करना होता है ना, कि ये क्या मतलब है, इसका मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, उसको डिकोड करना होता है। वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए डेफिनेटली हमारा फोकस रहना जरूरी है, जिसलिए मैं बार बार आज कह रही हूँ कि आप लोग अपने ईयरफोन जरूर लगा लीजिए ताकि आप फोकस्ड रहें, अगर आप जेन्युइनली इसको आज पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। हिप्नोटिक स्टेट में हम लेकर जाते हैं, नॉट डीप हिप्नोसिस नहीं होता। यहाँ हल्की फुल्की हिप्नोसिस की जाती है, जहां पे आप सिर्फ हमें अपने आप को सरेंडर करेंगे और हम आपको कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप जैसे ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे उसके बाद हम आपको छोड़ देते हैं, और जो राइटिंग, जो वर्ड, जो भी सिंबल्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली सबके अलग अलग होंगे, आप देखेंगे आज, ठीक है। सो कौन कॉमनली इसको यूजुअली एक्सपीरियंस करता है?
तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने मुझे याद है जब मैं 5-6 साल की थी आई थिंक, जब मैंने लिखना सीखा था, और मेरी हैंड राइटिंग है मुझे भी समझ में नहीं आती थी, तब मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग किया, और मुझे नहीं पता था इसको ऑटोमेटिक राइटिंग कहा जाता था। मैं बस लिखती थी, और शब्द कभी 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 बिकॉज इतनी छोटी थी तो मुझे ये समझ नहीं आता था ये मैंने क्या ही लिखा और क्यों लिखा है ना। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो मेरे हाथ को चला रहा है और स्मूथली वो चल रहा है, और वो कंट्रोल में नहीं है कॉन्शियस के, कुछ अंदर से आ रहा है, कुछ गहराइयों से आ रहा है। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा ये तो प्रिडिक्शंस हो रही हैं, ये होगा वो होगा, और जब वो प्रिडिक्शन सच होने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा मैं ये लिखती हूँ तो इसलिए होता है। एक 12-13 साल का बच्चा जिसको ये समझ में आ रहा था कि ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं और मैं ये लिख रही हूँ तो ऐसा होता है, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, मैं डर गई, और मुझे लगा कि मेरे लिखने की वजह से ये हो रहा है, कुछ गलत चीजें अराउंड हुई, तो मैंने लिखना बंद कर दिया। लेकिन एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग डजेंट मीन कि आप लिख रहे हो तो हो रहा है, इट मीन्स डिवाइन आपको पहले से, वो इंट्यूटिवनेस से आपको पहले ही जानने देना चाहती है कि आपको पता चल जाए कि कैसे अवेयर रहना है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आ, आज बहुत सारे लोग ये करते हैं, लेकिन मेरी तरह कुछ अनजान है, जैसे कि मैं अनजान थी, मुझे भी नहीं पता था ये कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे लोग अनजान हैं जिनको ये नहीं पता कि ये करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब मेरे जैसे इंसान ने तो कहते ठोकरे खा खा कर सीखा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखे, डू डोंट्स देखे, तो हमें इसमें प्रोटेक्शन लेनी है, हमें इसमें गाइडेंस लेनी है, हम इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी ले सकते हैं, हम किस तरीके से प्रोटेक्शन लेंगे, अपने ऑरा को सील करेंगे, अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, ये सारा एक प्रोसेस रहता है। बट 100% ऑटोमेटिक राइटिंग इज कंप्लीटली सेफ, नथिंग डेंजरस इन दिस, ठीक है। सो सेफ है, क्लोजर देगा, हीलिंग करेगा, लव देगा आपको। ऑटोमेटिक राइटिंग में यू विल बी गेटिंग रिजॉल्व, आप हमेशा जो डिलेमा में रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, वहां से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, और आज ही आप ये महसूस भी कर पाएंगे। ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाते हैं। खास तौर पे हम बोले कि आप जब ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं, अब ट्रांस स्टेट क्या है, ऑटोमेटिक राइटिंग में एक कॉन्शियसनेस होती है जिसको हम कहते हैं फुली अवेयर इंट्यूटिव फ्लो। अभी बैठे बैठे मैं आंखें बंद भी करना करूं, खुली रखूं, चाहे आपसे बात करते करते कुछ निकलना, दैट इज फुली अवेयर इंट्यूटिव फ्लो। दूसरा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है गाइस, सेमी, हल्की हल्की, जिसको मैंने अभी भी बोला डे ड्रीमिंग वाली स्टेज, जिसको हम कहते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स में। हमारी अल्फा ब्रेन वेव्स थोड़ी स्लो ब्रेन वेव्स होती हैं जब हम रेकी करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, वो स्टेट जहां हम थोड़े से लाइट होते हैं। तो सेमी कॉन्शियसनेस रिलैक्स स्टेट में, लाइट ट्रांस की स्टेट कहा जाता है इसको, वो भी हम उसमें भी ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, वो भी एक टाइप है ऑटोमेटिक राइटिंग की। तीसरी है डीप ट्रांस की स्टेट, एडवांस लेवल है ये, थोड़ा डीप चले जाना, गहराई में चले जाना, और इनर वॉइस गाइडेंस से भी ऑटोमेटिक राइटिंग होती है। एक सबकॉन्शियस है जहां पे हम इमोशन ब्लॉक्स को दूर करते हैं, इमोशनल हीलिंग करते हैं, हमारे अंदर के फेयर, ट्रॉमा, ट्रिगर्स को हील करने के लिए भी वो हमारी जो है वो काम आती है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग काफी तरह की होती है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस रहता है ना। इसमें सबकॉन्शियस राइटिंग भी होती है, हायर सेल्फ राइटिंग होती है, स्पिरिट गाइड राइटिंग हो सकती है, आकाशिक स्ट्रीम राइटिंग हो सकती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आप ओपन कर सकते हो ऑटोमेटिक राइटिंग से। सो ऑटोमेटिक राइटिंग में तो सब कुछ ही कवर हो गया गाइस, क्यों। चलिए, अब बात करते हैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए अगर हमें जेन्युइनली ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है। तो पहले हमें काम होना है, रिलैक्स होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय अपनी इस सिचुएशन में रहें, सब चीजों से डिस्कनेक्ट करके। खाना पीना, बच्चे रो रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, चिटकनी लगा दो, हस्बैंड आवाज दे रहे हैं, पत्नी आवाज दे रही है, सब चीजों से डिस्कनेक्ट करके 15-20 मिनट मुझे दीजिएगा, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय दिस प्रोसेस, ठीक है। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ओनली पॉजिटिव गाइडेड मेडिटेशन करेंगे जहां हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इन्वोकेशंस करेंगे, जहां हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। क्लीन प्लेस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है, और अपने क्वेश्चंस क्लियर रखे जाते हैं जिसको हम समझेंगे। कैसे साइंस हैं जो हमें बताएंगे कि ऑटोमेटिक राइटिंग इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग जो है वो वर्क करती है।
तो आपके हाथ अपने आप विदाउट फोर्स चलने लगेंगे। कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, कुछ सेंटेंस आ सकते हैं, कुछ लोगों को वो विजन में आते हैं फिर वो कॉपी पे आते हैं, कुछ लोगों को वो फीलिंग में आते हैं और कुछ लोगों को सीधे ही हाथ चलने लगता है। राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है आपका। ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे पता चलेगा वर्क कर रही है? तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आप काम फील करेंगे राइटिंग करते हुए, एकदम फ्लो के साथ बहेंगे आप। ऐसा लगेगा कुछ मैसेज आपको बहुत क्लियर आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है। ये कह लो कि बहुत इंसाइटफुल है, कि आपको रास्ते बताए जा रहे हैं आगे के, और आप उसमें बह रहे हो पूरे तरीके से। आपको पता ही नहीं चलेगा जब हम उस स्टेट में होंगे कि टाइम कहाँ गया। उस समय आपके मन में कोई डर नहीं होगा, कोई हैवीनेस नहीं होगी, इनफैक्ट एक्साइटमेंट भी नहीं होगी। नो हैवी फीलिंग्स। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं होगी जो कंफ्यूजन, हैवीनेस या फियर क्रिएट कर सकती है। बहुत ही सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो, बहुत सॉफ्ट। आफ्टर राइटिंग आप ग्राउंडेड एंड पीसफुल फील करते हो। जब आप लिख लेते हो तो उसके बाद आप रिलैक्स्ड फील करते हो, जो कि आज आप करने वाले हो। ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, क्या है आखिर इसमें। तो ये आपके इंट्यूशंस को इंक्रीज करेगा। आप में से अगर मैं बोलूं कि यस लिख कर दिखाओ, कितने लोग लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं और अपने डिसीजन नहीं ले पाते? दूसरों को तो दे पाते हैं, ये नहीं ये कर लो, बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने लिए बताएं। वाई यस लिखिए जो लोगों को लगता है कि मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं सही हूं या नहीं हूं, पता नहीं मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है। डायलेमा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग यस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग यस। तो गाइस, अगर जेन्युइनली आप कंफ्यूजन में रहते हो तो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। दिस इज मैजिकली गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां आप घंटों बैठे। आप 5-10 मिनट भी देंगे अपने आप को, आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। मे भी आपके ट्रस्ट आने को समय लग सकता है, 2-4-5 बार। लेकिन किसी भी चीज को जब आप शुरू करते हैं तभी ट्रस्ट आता है ना। पहली बार तो गाड़ी भी नहीं चलाई, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, मैं गाड़ी चला पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं चलाऊंगा तो एक्सीडेंट तो नहीं कर दूंगा, होता है ना गाइस। सो ट्रस्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो ट्रस्ट तो तभी आएगा वंस एक बार हम स्टार्ट कर दें। ठीक है। ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करती है, और तो और ये रिलीज करती है हमारे इमोशनल ब्लॉक्स को, हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाती है। हमें कभी कभी खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन से स्किल्स हैं, कौन से स्किल्स हैं, अपने आप निकल कर आएंगे। इतना ही नहीं, ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी राइज करती है। ये बहुत ही यूजफुल हीलिंग है। जब हम एफर्मेशंस और सेल्फ ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत यूजफुल है। ये हमारा ट्रस्ट हायर विजडम पे और ज्यादा बढ़ाती है। तो बहुत सारी क्लैरिटीज जो है हमें ऑटोमेटिक राइटिंग में गाइज मिलती हैं। ठीक है। तो आज होप आप सभी रेडी हो गए हो। मैं आपसे एक डिस्कशन करती हूँ। मेरे पास कुछ केस हैं, एक दो केसेस के बारे में बताती हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मैम मैं कुछ तो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स की होगी, लेकिन उसके ख्वाब बड़े बड़े। उसने कहा कि मैं कुछ तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या आप मेरी हेल्प करोगे? वो मेरी फ्रेंड की बेटी थी, तो मैं कहती मुझे हेल्प करोगे आपकी, मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप खुद अपनी मदद कर सकते हो। कहती हाउ? शी सेट, बिल्कुल मेरे सामने बैठ गई। उसको मैंने एक मेडिटेशन करवाई छोटी सी, और उसको मैंने कहा तुम लिखो जो लिखना चाहती हो, जो तुम्हारे मन में आए तुम लिखो। उसने एक बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई, एक फेस बनाया जो एग्जैक्टली ये कहूंगी 90% उसकी मदर को रिजेंबल कर रहा था। इट मीन्स उसको खुद नहीं पता कि वो इतनी अच्छी आर्ट स्किल्स रखती है। जिसके बाद क्लियर हुआ कि व्हाट शी नीड्स टू डू एंड वेयर शी नीड्स टू पुट एफर्ट, कहाँ उसको एफर्ट देने हैं। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और डेफिनेटली ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस करती है, डेफिनेटली करती है। ठीक है। सो ऐसे इतने सारे केस स्टडीज हैं मेरे पास जहां आपको ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे कि ऑटोमेटिक राइटिंग में हमने किसी की मीडियमशिप करी, जहां की एक माँ अपने बच्चे से मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि आखिर उसकी डेथ हुई क्यों और क्या वो चाहता है उससे। जहां ऑटोमेटिक राइटिंग में उसने खुद लिखा कि मेरे टॉयज आपने उस लेडी के बच्चे, किसी लेडी के बच्चे थे, उसको देकर बहुत बड़ी गलती करी है, उसको नहीं देने थे, आप कहीं और डोनेट कर देते। ये चीज मुझे इरिटेट कर रही है और मेरे को यहाँ से चैन नहीं मिल रहा। सो उसने उसके वो वापस ले, वो रोज उसके सपने में आ रहा था, रोज अपनी माँ के सपने में आ रहा था।
लेकिन उसके बाद आना बंद हो गया, जैसे कि उसको शांति मिल गई हो। तो गाइस ऑटोमेटिक राइटिंग की मदद से आप मीडियमशिप भी कर सकते हैं। सो पितृदोष से भी बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटिक राइटिंग से रिलीफ मिला है। जहां लोग कहते हैं कि मैम पितृदोष की ये रेमेडी करी, हमें पंडित जी ने बताया कि ये पूजा कराओ, वहां जाके मैंने ये दान किए, वो दान किए, सब कुछ करा, श्राद्ध किए, लेकिन मेरे जो पैटर्न्स है वो खत्म ही नहीं हो रहे। घर में सबकी शादियां नहीं हुई, घर में बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहे, मेल चाइल्ड नहीं रह रहा। सो कोई करियर नहीं बन रहा किसी का। तो इस तरह की इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं जो पैटर्न्स यानी कि पितृदोष से आती हैं, वो भी रिजॉल्व होती हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से। इट्स अ वंडरफुल थिंग। लोग आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाने जाते हैं, लोग मीडियमशिप रीडिंग कराने जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक से सबका आंसर मिल जाता है। और मजेदार बात यह है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप सभी कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। तो इसलिए मेरी एक एडवाइस है, आज लॉजिक को रखेंगे साइड में, कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी के फ्लो में बहेंगे हम आज। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे तरीके से सरेंडर करना है। पूरे तरीके से सरेंडर करने के लिए रेडी हो गाइस? फटाफट से लिख दो अगर रेडी हो। रेडी हो? वाई लिख दो रेडी हो तो। आज आप लोगों का हाथ ना सिर्फ आपका नहीं, डिवाइन इंटेलिजेंस का इंस्ट्रूमेंट बनेगा। डिवाइन इंटेलिजेंट का इंस्ट्रूमेंट बनेगा। सो एयरफोन्स लगा लीजिए एंड गिव मी सम सेकेंड्स टू कनेक्ट विद द म्यूजिक सो दैट आप पूरे तरीके से उसमें डिपेंड हो सको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर इंटरेक्टिंग एंड लेट मी शेयर सम म्यूजिक। सो गाइस मुझे बताएगा अगर आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में लिख कर बताइए अगर म्यूजिक की आवाज आ रही है तो। इसमें आवाज आ रही है। आ रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करेंगे गहरी सांस से। एक गहरी सांस, आंखें बंद, और अपने कंधों को लूज छोड़ दीजिए। अपने कंधों को लूज छोड़ दीजिए। पूरे तरीके से सरेंडर कीजिएगा अपने आंखों की आवाज से। मैम आपका कंधों साउंड को बहुत स्लो। लूज। मैम आपका साउंड बहुत स्लो है, आप म्यूजिक थोड़ा सा स्लो कर अभी सकते ठीक है? हैं। अब ठीक है? थोड़ा और अभी ठीक? साउंड स्लो कर दीजिए। यस मैम, अब ठीक है। ठीक है गाइस। सो आईज बंद कर लीजिए, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख लीजिए, आंखें बंद। जिन्होंने चश्मे डाले हैं वो उतार सकते हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कंफर्टेबल फील कर पाए आप लोग। पूरे तरीके से कंसंट्रेट करेंगे और अपने आप को, अपना पेन और कॉपी, कॉपी अपने पास रखेंगे और पेन हाथ में रखेंगे, और आपका पेन जो है आपकी कॉपी पे टच रहेगा। और आपने अभी कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका पेन आपकी कॉपी पे रहेगा, लेकिन आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। कुछ गहरी सांसें, कुछ गहरी सांस। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे तरीके से अपनी सांस पे फोकस कीजिए। आराम से गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दें। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लें
पूरे तरीके से अपनी गर्दन को, कंधों को और चेहरे को लूज छोड़ दीजिए। पूरे तरह से रिलैक्स 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 हो जाइए। गहरी सांस। गहरी सांस पे फोकस कीजिए। और अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए। थर्ड आई आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में, तीसरा नेत्र जहां बिंदी लगाई जाती है, जहां टीका लगाया जाता है, पूरे तरीके से अपने आईब्रोज के सेंटर में कंसंट्रेट कीजिए। पूरे तरीके से कंसंट्रेट कीजिए अपने थर्ड आई पे, माथे के बीचों बीच। पूरे तरीके से कंसंट्रेट कीजिए। गहरी सांसें लेते जाइए और माथे के बीचों बीच कंसंट्रेट कीजिए। तरीके से कंसंट्रेट कीजिए। तरीके से कंसंट्रेट कीजिए अपनी आंखों के बीचों बीच, और उस जगह एक छोटा सा सफेद अपने थर्ड आई पे एक छोटे से बिंदु को महसूस कीजिए। बंद आंखों में अपने दोनों आई बॉल्स को घुमाकर सेंटर में लेकर आइए, थर्ड आई पे कंसंट्रेट करने के लिए, और थर्ड आई पे फुली फोकस कीजिए और उस छोटे से बिंदु को महसूस कीजिए। ये बिंदु आपकी एनर्जी बॉडी है, आपकी एनर्जी बॉडी, छोटा सा चमकता हुआ बिंदु, और आपके सामने एक दिव्य प्रकाश को कल्पना करें। सामने एक दिव्य प्रकाश, a golden light in front of you, सूर्य की रोशनी की तरह चमकता हुआ ये दिव्य प्रकाश कुछ किरणें फैलाता हुआ सीधे आपके सफेद बिंदु पर अपनी गोल्डन लाइट प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रकाश आपके थर्ड आई पे पड़ता हुआ तेज प्रकाश आपकी आंखों के बीचों बीच, आप इस गोल्डन लाइट को अपने उस सफेद बिंदु में आता हुआ, बहता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। उस प्रवाह को
अपनी बॉडी में फैलने दे। ये गोल्डन एनर्जी आपके थर्ड आई से आपकी बॉडी में फ्लो कर रही है और आपके माथे पर फैल रही है। इसको फ्लो होने दीजिए अपने माथे पर। कानों के पीछे, बालों में, सर को कवर करती हुई गोल्डन लाइट आपके ब्रोज एंड आईज में भी फैल रही है। गोल्डन लाइट आपके नोज और आपके गालों पर भी फैल रही है। आपके होठों पे और चिन पर फैलती हुई ये दिव्य लाइट आपके कानों से आपके जॉज पूरे फेस को कवर कर चुकी है। इसकी वजह से आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं। आप और गहरे जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं। ये लाइट आपके कंधों में फैल रही है। आपका चेहरा रिलैक्स हो चुका है और ये लाइट अब आपके कंधों में फैल रही है। कंधों पे फैलती हुई लाइट आपको रिलैक्स करती जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स करती जा रही है। और रिलैक्स करती जा रही है। जैसे जैसे लाइट आपकी चेस्ट में फैल रही है, आपके हार्ट में फैल रही है, आपको और रिलैक्स करती जा रही है। रिलैक्स करती जा रही है। रिलैक्स करती जा रही है। अब ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट में फैल चुकी है। पूरे तरीके से आपके हार्ट में फैल चुकी है। अब आपकी बाजुओं में फैलती हुई ये लाइट आपकी आर्म्स में फैलती हुई ये लाइट
आपके एल्बोज में कोहनियों में फैल रही है। कोहनियों से आपके बाजुओं में फैल रही है। दोनों बाजुओं में इस लाइट का प्रवाहन महसूस करें। ये आपको रिलैक्स कर रही है। ये हल्की हल्की वाइब्रेशन, सेंसेशन या हल्की हल्की हीट के रूप में आपको महसूस हो सकती है। अब उस एनर्जी को अपने हाथों में महसूस करें। आपके पाम्स में, हथेलियों में। उस हल्की हल्की वाइब्रेशन को, सेंसेशन को महसूस करें। महसूस करें उस वाइब्रेशन को। हल्की हल्की सेंसेशन को। हल्की हल्की सेंसेशन आपके फिंगर टिप्स पे फैल रही है। अपने मन में बोलिए, मैं अलाउ करता हूँ, करती हूँ डिवाइन विजडम को अपने हाथों से फ्लो होने के लिए। मैं अलाउ करती हूँ जो भी भगवान मुझे मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे मैसेज देना चाहते हैं, मेरे ही हाथों से फ्लो। Strong belief. Feel the sensation in your physical body, in your hands. हल्की हल्की टिंगलिंग आपके हाथों में महसूस हो रही है। आपके चैनल ओपन हो चुके हैं। अब अपने पेन को उस कॉपी पे चलने दीजिए। आपका पेन उस कॉपी पे अपने आप चल रहा है। कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, कुछ साइंस जो आपको दिख रहे हैं, कोई वर्ड, कोई लाइन अपने आप मूव हो रहा है। उस पेन को मूव होने दीजिए। वो आपकी मेंटल नॉइस को खत्म करते हुए कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है। उस मैसेज को जो आपको महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, जो बह रहा है, उसको अपने पेन से बहने दीजिए।
वो दिव्य संदेश आपका हाथ लिखने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। बहने दीजिए उस मैसेज को, बहने दीजिए उस सिंबल को, उस पेन को जिस मोमेंट में चल रहा है चलने दीजिए। अपने पेन को बहने दीजिए, चलने दीजिए। जो सिंबल, जो अक्षर, जो लफ्ज, बिना सोचे, बिना थॉट दिए, बिना जज किए जो भी आ रहा है उसको होने दीजिए। लेट इट फ्लो। उसको फ्लो होने दीजिए। आपका हाथ हल्का सा भी हिलना तो समझ लीजिए आपका चरण खुल चुका है। ऑलरेडी आपका चरण खुल चुका है और आपका हाथ चल रहा है। एक गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस, गहरी सांस। और अपने कंधों को हिलाइए धीरे धीरे, गोल गोल। धीरे धीरे हिलाइए अपने कंधों को। एक गहरी सांस। अपने पेन को नीचे रख दीजिए और अपने हाथों को नमस्कार पोस्चर में लेकर आइए। रब कीजिए अपने हाथों को। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब कीजिए। और अपने पाम्स की एनर्जी को अपनी आंखों से और अपने चीक से टच कीजिए। और धीरे से आंखें खोलिए। धीरे से आंखें खोलिए। धीरे आंखों पे। So guys, are you back? ओके, सो अपनी अपनी कॉपी को देख लीजिए और जिन्होंने कुछ लिखा है वो हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ एक ऑप्शन है, नीचे रिएक्ट बटन है। कुछ भी, कोई एक लाइन, एक डॉट, कोई सिंबल, कुछ भी जो भी लिखा है हैंड रेज कर दीजिए और मैं अनम्यूट करूंगी आपको। रितिका, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है। जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप फिर म्यूट कर रही हैं। जी। Yes. हाँ जी। Uh, कैसा रहा एक्सपीरियंस? I mean, I'm not able to say in words ki how I'm feeling. So it is just I'm like
समझा ही नहीं कि ये सब कब मैंने लिख दिया। आई मीन, क्या लिखा, थोड़ा सा बता दीजिए। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। माय फादर passed away 1 month ago only, and it हम्म। is just next. I can show you. It is. Let me remove my background. It is not. ओके, Uh, ठीक, डोंट वरी, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पेन। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, इट्स ओके, I mean, बट it यू is कैन। like he wants to convey some message to me, but I'm Yeah, not this in is that mediumship state. reading. Yes, Yeah, this is what he, mediumship reading is. yes, I'm not in that state to understand. So he's saying me, just come into that state, make yourself stable, so we can talk. Nice. Thank you so much for sharing your experience, Ritika. Thank you so much. Ajay ji, I'm unmuting you. Thank you, Ritika. हेलो। Hello, Ajay ji. हाँ, अच्छा। Something I जी। written, I don't know. How can I send you that photo? It's by video or ओके, something? सो यू कैन डिकोड इट, है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं आपको बताती हूँ कैसे डिकोड किया नहीं, जाए। कुछ समझ नहीं आया। लाइनिंग ऐसा हाँ है। हाँ, कुछ कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सिंबल्स के फॉर्म में और कुछ लाइंस के फॉर्म में होता है, उसको डिकोडिंग भी होती है उसकी, बताती हूँ कैसे। ओके। जी, मोनालदीप जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस। जी, क्या किया, हाउ वाज योर अ, एक्सपीरियंस? कई जगह मैंने अपनी एक ही लाइन के ऊपर और डबल लिख दिया। ओके। क्या there was lots of, I've written oneness ओके। mixing with the aura हम्म। and floating and release of fear and negative. So it's ग्रेट, like lots of beautiful bindings. मैंने लिखा है नाइस, uh, uh, lots of beautiful responsibilities. So there is a sense of accomplishment. Lightness is there नाइस। in this. Lightness is there in this stillness. So there is ओके, ग्रेट weightlessness ग्रेट। and ओ माय गॉड, बस कीजिए, overall. सारा कुछ ही आज। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं I could see माउंटेन्स। all the peacock नाइस नाइस, थैंक colors यू सो मच। रिलीज हो रहे थे और ग्रेट, गोल्डन बट लाइट जब पॉजिटिव मतलब मैसेजेस आए सारे। मैंने अपने आप को इमेजिन ही किया वुड्स में, जंगल में, और वहां बहुत अच्छी ग्रेट, रोशनी थी, धूप ऊपर वेरी से नाइस, पड़ रही थी और बहुत मजा आ रहा था। ग्रेट एंड ग्रेट। आई कुड सी माय कलर्स, पीकॉक कलर्स रिलीजिंग एंड नाइस, magenta color coming overall. ग्रेट, थैंक यू सो मच मोनलदीप जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग। गाइस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, किसी को होम का सिंबल दिखाई दिया, कुछ लोगों ने माउंटेन्स ड्रॉ करी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस गाइस। ओके, मैंने आपको, सुचित्रा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गाइस, कैमरास ऑन कर लो इफ यू रियली वांट टू शेयर एक्सपीरियंस, है ना, कैसे कनेक्शन कैसे बनेगा। जी मैम सुचित्रा जी। जी, मैम ये जो मैंने दिखा रही आई मैम, ये कांट सी। समझ नहीं आ नो, रहा। आई कांट सी, मुझे पेज खाली दिख रहा है। मैम कुछ स्ट्रेसफुल लाइन ऐसे। ओके, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बोला, मैसेज आया है या फिर कुछ स्ट्रेस आउट किया, आउट उसको एक्सप्रेस किया है? यस यस मैम। एक्सप्रेस किया है हाँ है मुझे। सुचित्रा जस्ट जी। जस्ट हाँ। ओके ओके, मीना हाँ जी, समझ गई। मीना जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मैम, मैंने तो दो स्पेलिंग है पूरे, ट्रेन और प्लेन भी लिखा है। हेलो ओ मैम, वाह, आई एम हाँ जी हाँ जी, यस यू आर। और एक ना डियर का पिक्चर बना है, मतलब खाली थोड़ा फेस बना है, मुझे ऐसा लग रहा है डियर है ओके वो, और पानी ओके पानी पानी ऐसा बना है कुछ। ओके, सो यू नीड टू डिकोड यस यस मैम। हाँ राइट, हाँ। ग्रेट। चलिए, सो गाइस, हम सबके तो नहीं पूछ सकते, आई एम रियली सॉरी, आई रियली वांटेड टू कि मैं सबके एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है आशीष जी बहुत उत्सुक है बताने के लिए। चलो आशीष जी को अनम्यूट करते हैं। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ऑप्शन दिया मैंने आपको अनम्यूट का। जी, पहले से ऊपर ऐसे ही लाइन बन वांट रही से थी। समथिंग? जी, हाँ, पहले तो ना ऊपर फिर? ऐसे ही लाइनें बन रही थी, फिर मुझे सनफ्लावर बना दिख रहा था,
और मुझे ना आईज दिख रही थी कि खुल रही है, आंख बंद हो रही है। थोड़ा मैं जाप वगैरह तो करती ओके हूँ काफी, ओके, मतलब ग्रेट ग्रेट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ज्यादा। नाइस। मैं मंत्र जाप करती हूँ ना, साधना वगैरह करती हूँ, तो मेरा ध्यान तो नहीं लगता। तो जब आपने कराया था तो थोड़ा मेरा ध्यान ओके लगा ठीक था, है, मन शांत हुआ था। नाइस, वेरी गुड, नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच आशी जी फॉर शेयरिंग। सो गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि मैंने कुछ लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे बहुत क्लैरिटी मिल गई है, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। थर्ड आई शो हो रही थी, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट 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 गाइज। सो तो पहले तो मैं आपको गुड न्यूज दे दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5 डेज का ऑटोमेटिक राइटिंग का एक कंप्लीट कोर्स। 5 डेज में जहां हम ऑटोमेटिक राइटिंग, आज बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, बट आई एम रियली सॉरी, इतने सारे लोग हैं और मैं सुनना चाहती हूँ बट टाइम कम है, तो इसलिए मैं आपको पहले कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बाद में टाइम मिलेगा हम डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। 5 दिन का ये ऑटोमेटिक राइटिंग का हम क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जहां मास्टरी हो मैम, जाती है आपकी 5 डेज में, जहां हम सिखाते हैं मैम आप सीन नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक हेलो। राइटिंग बेसिक्स क्या है। हाँ जी। हेलो मैम, आप सीन नहीं हो रही स्क्रीन है शो मैम। नहीं हो रही है? यस मैम। मैं सी नहीं हो रही, ओके। जी। स्क्रीन शो हो रही है ना? किसी और की हो रही है मैम, आपकी नहीं हो रही है। मेरी नहीं हो रही है। अभी आप मैं क्यों गायब हो गई भाई? अभी आपका 5 डेज कोर्स वाला आ रहा है मैम। यस, अभी आ ओके, रहा है। मैं नहीं दिख रही हूँ। नहीं मैम। मैं कहाँ, ये रही मैं। ओके, मुझे पिन कर देते हैं, ठीक है। मैंने सोचा मैं अलोप हो गई। सो ओके गाइस, 5 डेज का ये कोर्स लेकर आए हैं हम आपके लिए, जहाँ पे ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, सबकॉन्शियस इंट्यूशंस एंड आपका माइंड चैटर कैसे करता आप है, अभी भी इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे मैम, आप जी। अभी भी दिख रही हैं। एक्चुअली मैंने मैम, अपने आप आप को अभी भी पिन नहीं कर दिख रही हैं। मैंने अपने आप को पिन किया है, अब मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ मुझे नहीं पता। अब दिख रहा है मैम, अब आप दिख रही हैं, मैं लेकिन स्क्रीन तो अभी शेयर आपका करूँ? स्किन नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए, अभी भी मैं नहीं दिख रही हूँ राजीव जी? मुझे तो सीन नहीं हो रहा, बट मैसेज में आ रहा है कि आप दिख रही हैं। डोंट नो चलिए मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ना दिखूं चलेगा, ठीक है। ओके, सो कैसे वर्क करता है गाइस, मिथ्स क्या है, मिसकंसेप्शंस क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग से रिलेटेड, कैसे ग्राउंडिंग की जाती है, बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करनी जाती है, और अपनी इमोशनल न्यूट्रलिटी कैसे की जाती है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके नोटबुक से लेकर आपके पेन और आपके इन्वायरमेंट और टाइमिंग से रिलेटेड हर चीज पहले दिन आपको बताई जाएगी। दूसरे दिन में हम समझेंगे कैसे स्टेट इंडक्शन किया जाता है, जहां ब्रीदिंग टेक्निक्स को समझा जाएगा, रिलैक्सिंग मेथड को समझा जाएगा, कब आपकी आवाज मध्यम होनी चाहिए, कब आपकी आवाज ऊपर होनी चाहिए, कब आप उस प्रॉम्प्ट्स को, कब पॉज लेना है, कब स्टार्ट करना है, कब कंटिन्यू करना है राइटिंग को, ये करेक्ट टेक्निक समझी जाएगी। आज तो मैं आपके साथ थी, मैं आपको गाइड करती रही, लेकिन जब आप खुद के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे तो आपका पेन ग्रिप, स्पीड कंट्रोल, कैसे वो राइटिंग होनी चाहिए, इतना ही नहीं, वो डिजाइन और उन चीजों को क्लोजर रिचुअल्स क्या होंगे, कॉर्ड्स कटिंग कैसे करनी है, डिस्कनेक्शंस कैसे करना है, इतना ही नहीं, हम इसमें आगे की चीजों में 3rd डे में हम ये भी समझेंगे। 3rd डे में हम डिकोड करना सीखेंगे स्क्रिबल्स को, जैसे आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, तो उन स्क्रिबल्स को, उन सिंबल्स को डिकोडिंग करेंगे। उस अनटाइडी डूडलिंग जो आपने करा है, कुछ लोगों ने बस वो लाइंस बना दी हैं, कुछ लोगों ने पहाड़ियां बना दी हैं, उसको भी डिकोड करना सीखेंगे, सिंबल्स एंड क्लैरिटी। स्क्रिबल्स क्यों होते हैं, सिंबल्स क्यों आते हैं, और उन सिंबल्स का मतलब क्या है, रैंडम लेटर्स या रैंडम नंबर्स का क्या मीनिंग है, पर्सनल सिंबलाइजेशन डिक्शनरी भी बनानी सिखाएंगे आपको। इतना ही नहीं, इमोशनल मैपिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, जहां पे आप अपनी फीलिंग्स को और बॉडी सिग्नल्स को भी डिकोड कर पाएंगे, और कन्वर्ट करेंगे स्क्रिबल्स को एक क्लियर राइटिंग में। जो आपने लिखा है, आप इसको डिकोड नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको किस तरीके से कनेक्ट करके आप पूरी क्लियर उसकी चीजों को समझ पाएंगे। 4th डे में हम समझने वाले हैं डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए, जैसे कि आज मैम, स्टार्टिंग में जिनसे मैंने फर्स्ट अनम्यूट मैम किया अभी था। आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है राजीव जी? मुझे दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। आप अपने स्क्रीन को पिन कर दीजिए मैम, किसी और का स्क्रीन जी दिख रहा है। जी, ठीक है। एक सेकेंड मैम, अभी आ रहा है, 1 मिनट। हाँ यस मैम, अब दिख रहा है। थैंक यू। सो फोर्थ डे में ऑटोमेटिक राइटिंग किस तरीके से डिपार्टेड सोल से कनेक्शन बनाना हमें सिखाती है। गाइडेड मेडिटेशन कैसे की जाए लव्ड वन से एनर्जी लेने के लिए, क्लोजर लेने के लिए, उनसे सवालात करने के लिए। एंड फिफ्थ डे में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग किस तरीके से हमारे इवेंट्स को क्लियर करने में मदद करेगी, हमारे लाइफ पर्पस को समझने में, हमारे सोल पर्पस को समझने में, हमारे करियर, मनी, मैरिज, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, हेल्थ, फैमिली से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में, और कैसे डिकोड किया जाए इस पूरी ऑटोमेटिक राइटिंग टेक्निक को। ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे विद द प्रैक्टिकल्स। इन 5 डेज में हम ये कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो इस कंप्लीट कोर्स की कॉस्ट बता देती हूँ, जो कि बहुत ही कम है गाइस। शॉकिंग है, ये 15,000 का कोर्स आपके लिए सिर्फ 1499, सिर्फ 1499 रुपए में लेकर आए हैं हम। ओनली 1499। ISO सर्टिफाइड कोर्स है, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ई बुक मिलेगी पूरी कोर्स कंटेंट की। अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। 5 डे लाइव क्लास रहेगी जूम ऐप पे, जो स्टार्ट हो रही है कल थर्सडे से 8 PM को, 8 to 9 PM ये क्लास रहने वाली है। तो गाइज, आई थिंक यू शुड नॉट मिस द चांस, और जल्दी जल्दी इनरोल कर सकते हैं। इसमें कुछ बोनसेस भी मिलने वाले, इतने कम प्राइस में और बोनसेस भी। यस, मनी अट्रैक्शन क्लास की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है आपको। आपको रिकॉर्डेड प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडेड मेडिटेशंस की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ट्रांस मेडिटेशंस की, जिसको सिर्फ आप एयरफोन्स लगाकर सुनकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं। आपको स्पिरिट साइन एंड सिंबल की चीट शीट PDF भी मिलने वाली है। तो भाई इतना कम प्राइस, ऊपर से 3 3 बोनसेस भी। सो गाइज, आई थिंक यू शुड नॉट मिस द चांस। सो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, अपने ग्रुप्स में देख सकते हैं, राजेश जी ने आपको पेमेंट लिंक शेयर कर दिया है। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड दिस प्राइस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर टुडे ओनली गाइज, ओनली फॉर टुडे।